नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी पक्षकारों ने अपने अपने तरफ से तैयारी शुरू कर दी है। पक्षकार का मतलब जैसे सरकार को पंचायत का चुनाव कराना है तो सरकार की तरफ से तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रत्याशी को लड़ना है तो प्रत्याशियों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता के दिल की बात के बारे में। क्योंकि आप सबको पता है, जब नगर पालिका से संबंधित चुनाव होता है शहरों में, नगर निकाय जिसको बोलते हैं, चाहे महापौर का चुनाव हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो, तो ये जनता से होता है चुनाव। इसमें जो सभासद भी होते हैं, जो पार्षद होते हैं, उनका भी चुनाव जनता के माध्यम से ही होता है। लेकिन आइए आप ग्राम पंचायत सदस्य में, ये मान लीजिए ज्यादातर निर्विरोध हो जाता है, हालांकि जनता का प्रावधान है। बीडीसी में, क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसको कहते हैं, इसमें भी जनता से चुनाव होता है, लेकिन फंड इनको नहीं मिलता है। या तो ये पद ही समाप्त कर दिया जाए, लोग कहते हैं, या तो भाई कुछ फंड की व्यवस्था करें ताकि ये लोग भी कुछ कर पाए। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जनता से होता है, इसमें भी व्यक्तिगत तौर पर इन लोगों के खाते में फंड नहीं आता। फंड अगर कहीं पर आता है तो ग्राम प्रधान के खाते में आता है, फंड अगर कहीं आता है तो जिला पंचायत अध्यक्ष के खाते में आता है और ब्लॉक प्रमुख के खाते में आता है। और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सदस्य मिलकर करते हैं। वे किसी भी पार्टी से चुनाव जीत कर आए, सपा से, बसपा से, भाजपा से, उसी को वोट देते हैं जो मजबूत होता है पैसे में, बाहुबल में, जो वोट भी ले सकता है। और अगर पता लगा पैसा दे दिया वोट के लिए, क्योंकि ये पैसे का चुनाव है, जनता का चुनाव तो है ही नहीं। जनता तो सदस्यों को बनाकर भेजती है और सदस्य बिक जाते हैं। उनकी भी मजबूरी होती है, पैसा खर्च किए रहते हैं, बगावत करके ही बेचारे क्या कर सकते हैं, उस पैसे को भी वसूलना पड़ता है। और जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है उसकी भी मजबूरी होती है। ऐसे सदस्यों को पैसा देकर अध्यक्ष बनाए तो जाहिर सी बात है, पैसा कमाएगा तभी तो पैसा वसूल होगा। ये दुनिया जानती है, खुला खजाना है। वही ब्लॉक प्रमुख में कहानी है। ये सत्ताधारी पार्टी के पक्ष का चुनाव माना जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव माना जाता है। सपा बसपा के विपक्षी पार्टियों के, जो सत्ताधारी पार्टी है, कभी सत्ताधारी पार्टी सपा थी तो भाजपा विपक्ष में थी, कितने भी सदस्य चुनाव जीत जाएं, लेकिन अध्यक्ष भाजपा का नहीं बनता था। सपा के चाहे जितना चुनाव जीत जाए, सपा के अध्यक्ष सपा वाला नहीं बन पाता है। मैं आपको रोचक आंकड़ा बताऊं, 2021 में जब चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 67 जिलों में बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीते थे। सपा के मुश्किल से 1, 2, 3, भाई 75 जिला है ना, बसपा के तो 0। 75 है तो 70 पहुंचा देते हैं। धनंजय सिंह निर्दलीय के तौर पर माना जाता है इनको। राजा भैया, चाहे उनकी पार्टी मान लीजिए, चाहे निर्दलीय के तौर पर मान लीजिए। ब्रजेश सिंह निर्दलीय के तौर, मतलब कि ज्यादातर जगहों पर किसका कब्जा रहा? सत्ताधारी पार्टी का। सत्ताधारी पार्टी का चुनाव माना जाता है। इस चुनाव को लेकर दोस्तों सुगबुगाहट है, बातचीत हो रही है। अब देखते हैं कि कौन सी सरकार में कितना, मतलब कि वो है कि वो चुनाव जनता से कराएगी, और जनता से कराएगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सरकार चाहे जिसकी रहे, एक तरफा चुनाव नहीं होगा। तो यहां पर एक पेपर कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। एक पेपर कटिंग सोशल मीडिया पर भी है। वैसे भी पंचायत राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर चाचा, एलो अंकल, उन्होंने भी कहा है कि जनता से होना चाहिए। उनकी इस बात का लोग समर्थन भी कर रहे हैं, जनता से होना चाहिए। अमित शाह से बात की है, तो कैसे बदलता है नियम, ये भी आपको बताएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश सरकार को भेजा प्रस्ताव। प्रदेश सरकार कर रही गंभीरता पूर्वक विचार, मतलब कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजेगी और प्रदेश सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। मतलब कि उस पर विचार करेगी, फिर स्वीकार करेगी।
तो देखो प्रदेश सरकार स्वीकार करती है कि नहीं करती है। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, पहले सुनिएगा। यूपी नगर निगम के महापौर, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, ग्राम प्रधान की जिला पंचायत अध्यक्ष की ही तरह जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र प्रमुख के चुनाव जनता से कराने पर सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। दोस्तों जाहिर सी बात है, इसमें करना क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव पर जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख को सीधे जनता से चुने जाने के लिए विधिक तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। मतलब अगर योगी जी चाह ले, योगी जी कर लेंगे तो नहीं हो सकता। ये योगी जी प्रस्ताव भेजें केंद्र को, केंद्र स्वीकार कर ले। इसके लिए प्रदेश सरकार को पंचायती राज के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में बदलाव के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करना होगा, क्योंकि उक्त अधिनियम में जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाने की व्यवस्था है। जब इससे चुने जाते हैं तो अगर सरकार बदल दी है तो क्या होता है, खूब इस्तेमाल होता है, अविश्वास प्रस्ताव खूब आता है। अविश्वास प्रस्ताव कैसे, अभी मान लीजिए बीजेपी की सरकार में होगा चुनाव, बीजेपी के लोग ज़्यादा जीतेंगे, अगर जनता से नहीं होगा तो। मान लीजिए सरकार बदल गई, जिसकी संभावना भी है, सपा की सरकार आ गई, तो अधिकतर जिला पंचायत अध्यक्ष हटा दिए जाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाएगा। उसकी एक समय सीमा भी होती है अविश्वास प्रस्ताव लाने की। दोस्तों खूब हुआ सियासी इस्तेमाल। राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार 2012 से 2019 तक, 2012 के पहले बसपा की सरकार थी, फिर सपा की सरकार आती है, सपा ने बसपा के कई जिला पंचायत अध्यक्षों को हटाया। उसके पहले भी ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद भाजपा की सरकार आती है, तो भाजपा की सरकार में भी हुआ, 17 में भाजपा की सरकार आ जाती है ना, तो भाजपा ने किसको हटाया, सपा वालों को हटाया ज्यादातर। 12 से 19 तो 42 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया। और अगर अविश्वास प्रस्ताव ना आए, इसके लिए क्या करते हैं भाई, जिला पंचायत अध्यक्ष जो बना है अपने जिला पंचायत सदस्यों को संतुष्ट करता है, कैसे भी संतुष्ट करता है। लेकिन इसमें सबसे अधिक 23 अविश्वास प्रस्ताव 2013 में आए थे। कब आए थे, जब सपा की सरकार बनी थी। 2014 में 6 आए थे, ये भी सपा की सरकार थी, 2013 में भी थी, 14 में भी थी। और इस मामले को लेकर के दोस्तों सरकार की तरफ से ही, सरकार के, भाजपा सरकार के राज्यसभा सांसद ने भी यहाँ पर बयान दिया है। सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप सुनेंगे। प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराए जाने के संदर्भ में चर्चा के लिए आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। महोदय, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था नागौर राजस्थान से लागू हुई थी। सभापति जी, इसके बाद कई प्रकार के इसमें स्थानीय सुधार और बदलाव भी जो है किए गए। अशोक मेहता की समिति ने 1978 द्वारा स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बढ़ाने के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए सुझाव दिया गया। महोदय, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 ने जिला पंचायत अध्यक्ष और का प्रत्यक्ष चुनाव कराने की सिफारिश भी की गई, लेकिन लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने के कई प्रकार के प्रयास किए गए। अभी इसमें और भी गुंजाइश की आवश्यकता है। महोदय, लगभग देश में 787 जिले, लगभग 6000 ब्लॉक हैं। जब सीधे जनता से इनका चुनाव कराया जाना संभव होगा तो देश में उन परिवारों को भी राजनीति में आने का अवसर प्राप्त होगा जिनके कोई राजनीतिक परिवार का बैकग्राउंड नहीं होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने एक देश एक चुनाव की तरफ कदम भी बढ़ा दिया है। आप देश उसकी तरफ जो है आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने आह्वान भी किया है कि 1 लाख ऐसे परिवारों के नौजवानों को जिनका किसी भी राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि नहीं है, उनको हम राजनीति के माध्यम से जो है आगे लाने का जो है उन्होंने बीड़ा उठाया है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैंने वहां विपक्ष की, समाजवादी पार्टी की, बसपा की सरकारों को भी देखा है। जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जब भी होते थे, सदस्यों को उठा करके महीनों जो है बंद कर दिए जाते थे और धन बल बाहुबल का इसमें जो है जोर होता था। लेकिन हमारी सरकार आई, इसमें सुधार हुआ। हम निवेदन करते हैं कि
जो जिला पंचायत और ब्लॉक का व्यक्ति है, जब वो जनता से चुना जाएगा तो उसको जनता के प्रति जवाबदेही होगी। अगर वो सीधे जो है ब्लॉक प्रमुख और बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों से चुना जाता है तो उसकी जवाबदेही में वो 100 और 50 लोगों की संख्या इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन जब ये चुनाव सीधे जनता से कराया जाएगा तो हजारों की संख्या, एक जिले में 800-900 ग्राम पंचायतें होती हैं, लगभग ब्लॉक में 50 से 60 ग्राम होते हैं। सीधे जनता को जवाबदेही बनाने के लिए इस चुनाव को, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से आह्वान करता हूं कि चुनाव सीधे जनता। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा कदम माना जाएगा। बाकी आपकी राय में क्या है, कमेंट करके बताना ना भूलिए। नमस्कार।